अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाज़िर हैं एक नए वीडियो के साथ। अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर का दौरा भारत को लेकर ख़ास तौर पर जो भारतीय फ़ौज की जो वेस्टर्न कमांड है, चंदी मंदिर का दौरा जो उन्होंने किया, उसके बाद जो उनके जर्नलिस्ट हैं और दिफ़ाई तजिया नगार हैं, वो अपनी ही गवर्नमेंट और मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए आड़े हाथों ले रहे हैं। और उनका कहना है कि इस दौरे का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी की अपनी साख को बचाना है। जो ट्रंप आए रोज़ उनको मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और दीगर प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो बेइज़्ज़त करते रहते हैं। सिर्फ़ इस दौरे का मकसद उन्हें अपनी ज़ात और अपनी साख को बचाना है, इसके अलावा उस दौरे का कोई मकसद नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, वो आइए हम देखते हैं। वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा, चले कहीं जाइएगा मत। आज की बड़ी खबर ऐसी है कि आपको चौंका देगी। वो ये है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड मुख्यालय की यात्रा ने राजनीतिक हलचल मचा दिया है। सवाल ये उठता है कि वेस्टर्न कमांड जो बॉर्डर एरिया का जो पूरा मिलिट्री कमांड सेंटर है, उसको सर्जियो गोर के लिए क्यों खोला गया? आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं किया, लेकिन ये बिना मोदी जी की इजाजत के ये काम नहीं हुआ होगा। नहीं भूलना चाहिए कि आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो एक ऐसे आर्मी चीफ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनको लंच कराते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनको बुलाते हैं। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग अगर आप याद करिए तो उसमें दूर से ही वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इशारों इशारों में भी बात कर रहे थे। तो एक जब ऐसी कैमराडरी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में है, तो क्या आज हमें हमारा वेस्टर्न कमांड सेंटर, क्या सर्जियो गोर के लिए लाल कालीन क्या हमें बिछानी चाहिए थी? क्या आज राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़ नहीं है? क्या बॉर्डर सुरक्षा आज हमने ट्रंप के हवाले कर दिया और आज उसका सबूत भी दे दिया कि देखिए हम ट्रंप के आगे इतना झुक गए हैं कि अब हमारी सेना भी लाल कालीन एक तरीके से बिछाएगी यूएस के राजदूत के लिए। इससे पहले पाकिस्तान की आईएसआई को पठानकोट के एयरबेस में इस सरकार ने आने को दिया है। तो ये हमारी सामरिक सुरक्षा के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। मैं एक विजुअल आपको दिखाना चाहती हूँ, दर्शक वो भी देख लें। आज राजनाथ सिंह जी, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं, वो एक फंक्शन में ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सदगुरु का एक फंक्शन है, ये देखिए। सर्जियो गोर अगर चंडीगढ़ में है, वेस्टर्न कमांड को उनके लिए खोला जा रहा है, तो रक्षा मंत्री यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं। देखिए, सेना के वर्दी पहने हुए लोगों को उस जग्गी वासुदेव के जहाँ पे वो रहता है, उसे अगर आश्रम कहते हैं तो आश्रम कह लेती हूँ मैं। तो वहां पर अगर वर्दी में उन लोगों को सेना, नौसेना, वायुसेना और आर्मी के अधिकारियों को वो वासुदेव जो है, जग्गी वासुदेव, अगर कुछ उनको प्राइजेस दे रहा है और उस सेरेमनी की खबरें जो है वो मीडिया पर आती हैं और वहां पे देश का रक्षा मंत्री है, तो ये शर्म से डूब मरने की बात है राजनाथ सिंह के लिए। हमें लग रहा है कि अपनी बुद्धि को कहीं पर बेच कर आ गए हैं। जिस तरह से ट्रेड डील में हम अमेरिका के सामने पूरी तरह सिर झुका बैठे हैं, उसी तरह किसी तरह की सिक्योरिटी डील में भी इस सिर झुकाने की ही बात है, देश का सर शर्म से झुकाने की बात है। भूरेलाल जो कहते हैं ये ट्रम्प को, भूरा चाचा, और पता नहीं कितनी गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं दिन भर। और वो अचानक से उनको अब वो डिफेंड करने आ गए हैं। ये जो विजिट है सर्जियो गौर की, वो अचानक से उनको लगने लगा है कि अचानक उनको यूएस जो है वो बड़ा ट्रेड इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर नजर आने लगा है। ये मत भूलिए, अंधभक्तों को भी मेरा ये कहना है और दर्शकों से भी बताना है, ये वेस्टर्न कमांड वही जगह है, अनुमा जी मेरी बात की ताकीद करेंगी, कि जो ऑपरेशन सिंदूर का बेस था, यहीं से ऑपरेशन हुए थे, गाइड सारा सब कुछ जो आर्मी की जो ऑपरेशन हैं, वो उसका बेस जो था ये वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर ही था, चंडीगढ़ से ही हुआ था। यहाँ क्या करने गए थे सर, और क्या देखने गए थे कि वहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है? क्योंकि वहां माना सुना है मैंने, जो मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेके भी ब्रीफिंग दी है उन वहां के ऑफिसर्स ने, जो ऑपरेशन हुए हैं उनके बारे में। तो ये जो आपकी बात आ रही है कि मतलब ब्रीफ ये करने का क्या लॉजिक है? आप लाल कालीन तो आप बिछा रहे हैं, साथ में ब्रीफ करने का लॉजिक क्या है? आप क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उनको ब्रीफ कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कारण है, उन्होंने कहा होगा, मांगा होगा इनसे, क्योंकि इनकी गर्दन जो है, उसने जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, चौक लगा रखा है, बिल्कुल गर्दन से पकड़ा हुआ है। वो तक जो आपने देखा होगा, जो शेफर्ड्स होते हैं, जो उनकी भेड़े वगैरह जाती है, तो वो अपने साथ एक कुत्ता भी रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं कि जो जंगल में जब उनकी जो जाता है पूरा फ्लॉक, तो वहां पे जो 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 जो, जो ये शेर चीते वगैरह होते हैं, वो पकड़ लेते हैं उनकी भेड़ों को, गर्दन से पकड़ते हैं वो। और वो भेड़ों को बाद में पकड़ते हैं, उसके कुत्ते
पकड़ लेते हैं पहले वो। तो जो शेफर्ड्स होते हैं वो कुत्ते के गले में पट्टा डाल के रखते हैं जिसमें कीलें लगी हुई होती हैं कि ताकि जो शेर है वो पकड़ ना पाए उस गर्दन को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ही इनकी गले में कीलें तो है नहीं, गर्दन पकड़ रखी है ट्रंप ने। तो उसी का नतीजा है। आप देखेंगे इससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर से मिले थे सर्जियो गोर। मतलब यहाँ सर्जियो गोर यहाँ एम्बेसडरशिप करने आए हैं या पूरे विभागों का मुआयना करने आए हैं? क्या प्लान है उनके दिमाग में? एक्चुअली में जो है जो इनकी वेस्टर्न कमांड है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों की निगरानी करती है। तो चूँकि ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी, इस दौरे को उसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है, तो जिस पर उन्हें सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई। प्लान कुछ और है क्या? वो यहाँ एक मुझे नया सर्जियो गोर की देना। मीनू जी, आपको नहीं लगता कि जो सर्जियो गोर की विजिट्स हैं, चाहे वो चंडीगढ़ जाए, चाहे देवेंद्र फडणवीस से उनकी मीटिंग हो या किसी से, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का कोई वाइसरॉय आ गया है जिसके लिए हमने द्वार खोल दिया है। आप जिस कोने में जाना चाहें आप जाएं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी चू नहीं की। उन्होंने कहा आप जहां जाइए वहां पे आपका हम पूरा स्वागत करेंगे लाल कालीन के साथ। जी मीनू जी। जी देखिए, जो किसी भी कंट्री का एम्बेसडर होता है, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उस देश की चलती फिरती एक टेरिटरी है। ये यूएसए है। आप सर्जियो गोर को ऐसे समझें कि यूएस नाम का जो कंट्री है वो आपके देश में घूम रहा है। कभी वो आरबीआई के ऑफिस चला जाता है, कभी वो आपकी वेस्टर्न कमांड पे चला जाता है, कभी वो आपके मुख्यमंत्रियों से मिलता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या 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 सोच के आए हैं सर्जियो गोर, जो इतने एक्टिव हो रहे हैं और जो आपकी सेंसिटिव जो जोन्स हैं देश के उनको विजिट कर रहे हैं। क्या कुछ और दिमाग में तो नहीं लेके आए हैं? कोई प्लेबुक हो उनके दिमाग में, या कुछ आप मोदी जी को एक नक्शा देके जाते हो कि भाई आपको गवर्न नहीं करना आता इंडिया जैसा कंट्री, अब मैंने सारा विजिट कर लिया है, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे गवर्न करना है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि इसलिए मोदी जी ने कहा कि यस आप मुझे ट्यूशन दीजिए, और हो सकता है वो ट्यूटोरियल्स तैयार कर रहे हो और मोदी जी उनको पढ़ें या ऑनलाइन उनके क्लासेस चले। लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि आप क्या क्या बेचेंगे। कि आप एक बार बता दीजिए, अगर आपने बेच दिया है देश को तो एटलीस्ट देश अनअवेयर ऑफ गार्ड तो ना पकड़ा जाए देश, कि पता चला कि हम तो अमेरिका के हाथ में आ गए। आपके पाकिस्तान में अमेरिका का फुटहोल्ड है, बांग्लादेश में अमेरिका का फुटहोल्ड है, बचा है इंडिया। क्या ये अखंड भारत यूएस ही बनाने वाला है क्या? ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि कहीं यूएस ने जिम्मा तो नहीं ले लिया है अखंड भारत बनाने का। अगर ऐसा है तो बहुत कुछ अलार्म बेल है नीरू जी। दिस इज व्हाट ऑल आई हैव टू से। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का गोदी मीडिया ये कह रहा था कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को ध्वस्त कर दिया था। ये गोदी मीडिया का कहना था। पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी हमें पता है अमेरिका की निगरानी में रहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति ऐसी थी 10 मई 2025 को 10:30 बजे, जब सुबह सुबह कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आके बताया कि हमने सुबह सुबह पाकिस्तान के 11 ठिकानों को हमला किया है। गोदी मीडिया ने यहाँ तक बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने कैराना हिल्स पर हमला कर दिया है, और हमें पता है पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों के साथ परमाणु हथियार अमेरिका की निगरानी में रहते हैं। ऐसी स्थिति में शाम तक ट्रंप साहब सीजफायर अपनी तरफ से घोषित कर देते हैं। सीजफायर के समय ये भी बोलते हैं कि जहाज भी गिरे थे। सीजफायर में ये भी कहते हैं कि परमाणु युद्ध होने वाला था। अब मतलब समझिए, परमाणु युद्ध की बात हम नहीं कह रहे हैं। ट्रंप साहब बोल रहे थे कि परमाणु युद्ध होने वाला था। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हवाई जहाज गिर गए। ट्रंप साहब के हवाई जहाज पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, ऐसा भारत का गोदी मीडिया बोल रहा है। तो आज कल क्या हुआ, जब वेस्टर्न कमांड जब ट्वीट कर रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी अमेरिका को दी, तो क्या आज भारत ने उनको ये सफाई दी परमाणु ठिकाने पर हमने हमला किया कि नहीं किया? ये सब सफाई दे रहे थे क्या? तो ये अपने आप में एक बहुत अजीब हरकत है। ट्रंप ने अब डिफैक्टो पीएम भारत का सर्जियो गोर को बना के भेज दिया है कि देखिए मोदी से तो कोई मतलब है नहीं, अब डायरेक्ट ठीक है वो हमारे लिए है हस्ताक्षर करने के लिए, बाकी सारा काम चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी का हो चाहे ट्रेड का हो वो अब आप ही को कर रहा है। देखिए नीलू जी, अगर मैं एक्सट्रीम पे जाऊं तो ये भी हो सकता है कि अभी कश्मीर जाएं सर्जियो गोर और कुछ कश्मीर समस्या के हल की नई बातें, नई हलचल शुरू हो जाए इस देश के अंदर कि आप ले दे के इसका मामला सुलटा दीजिए। देखिए बोर्ड ऑफ पीस की बैठक होने वाली है 19 तारीख को, उसमें क्या होगा। और क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंटरनेशनल आपस में दो देशों के बीच में, उनको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे।
खाली गाजा तक उन्होंने उसका एम्बिट नहीं रखा है। तो वो जो सर्जियो गोर जिस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं ना कि इस देश को मत रखा है जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि फाइनेंस वो देख चुके हैं, आरबीआई चले गए, वो बाकी के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, इस पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं। अभी वो स्ट्रेटेजिक रह गया था इलाका हमारा जो डिफेंस का इलाका है, वो वहां भी चले गए हैं। अभी क्या मालूम सियाचिन जाए, क्या मालूम गलवान चले जाए, हाउ डू यू नो क्या क्या आगे मोदी जी ने क्या क्या उनको हाँ भर दिया है कि आइए आप आओ तुम्हें अपने बंगले की सैर कराऊं। वो हो सकता है मोदी जी ने ये गाना गा दिया हो कि आइए मेरे बंगले की सैर कीजिए, आगे कभी देखिए पीछे भी, साइड लेफ्ट राइट सब देख के जाइए, और उसके बाद सिर्फ आपकी जो बंगले की मर्जी सैर ही नहीं मोदी जी, मुझे तो ऐसा लगने लगा है, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसा नहीं लग रहा कि हमने बंगला भी खोल दिया कि आओ सैर करो, और हमने तिजोरी भी अपने देश की उनको दे दी है कि आपके पास ये चाबी देता हूं, चाहे वो मिलिट्री कमांड की हो, चाहे कृषि क्षेत्र की हो, चाहे तेल की हो, सारी भारत की तिजोरियां आपके हवाले हैं। भाई तिजोरी तो आपने ये पहले ही दे दी है ट्रेड डील में। आप जो है 18% का टैरिफ अदा करेंगे और उनका जो कुछ सामान आएगा उसको 0 टैरिफ आप रखेंगे। आपने किसानों को बिल्कुल सड़क पे खड़ा कर दिया। आप ये देखिए क्या क्या आफत आने वाली है इस 140 करोड़ जिसकी बात कर रहे हैं ना हम देश की, आपके देश के ऊपर ट्रेड डील के जरिए जो आफत आने वाली है किसानों के ऊपर, आपके जो टेकीज है उनके ऊपर आफत आने वाली है। एआई की जो सबमिट हो रही है ये सबसे पहले भारत के लिए बवाल लेके आएगी, भारत में बवाल कटेगा इसका। जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स गए हुए हैं इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका में, वो सारे खाली होके इंडिया आएंगे। उनको क्या काम दोगे आप? और आपने इनके हाथ में सारी चाबी थमा दी है कि भाई लीजिए ये है मेरे बंगले की चाबी, जब मर्जी आइए खोल के और सो के या आराम से जाइए, खूब गंदगी फैला के जाइए घर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हवाले है। वो कहते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कह दिया मोदी जी ने। तो मोदी ऐसा लग रहा है कि वतन हवाले कर दिया और चुप बैठे। भाई आप नहीं, मतलब आप 3 फाइल पे सवाल पूछे आपसे तो आपका कोई जवाब नहीं, आपके ऊपर ट्रेड डील पे जब सवाल पूछे तो आपका कोई जवाब नहीं, आपसे नरवणे के बारे में, गलवान के बारे में सवाल पूछे तो आपका कोई जवाब नहीं। तो हमें तो लगता है कि देखिए अगर आप नहीं बोलेंगे, तो अगर सीक्रेसी रखेंगे, तो जो स्पेकुलेशंस हम कर रहे हैं, हम जहां तक हमारी जो इमेजिनेशन के घोड़े जा रहे हैं, हम वहां तक दौड़ा रहे हैं अपने हॉर्सेस को। हमें लगता है कि गलवान भी जाएगा। सर्जियो गोर जवाब दीजिए, जाएगा कि नहीं जाएगा? हमें लगता है कि अरुणाचल भी जाएगा, सर्जियो गोर जाएगा कि नहीं जाएगा? बताइए हमें। हम तो कल्पना की गोड़ हम तो बताएंगे, हम तो कहेंगे कि कश्मीर समस्या को अभी वो कहेगा कि बायलैटरल बैठिए, हम करते हैं मीडिएशन और अभी सुलझाइए इसको, आप उनको पीओके दे दीजिए, सिंधु वाटर खोलिए, सिंधु वाटर का जो आपने रोक लगा रखी है वो खोलिए। तो आज एक चीज हम तो करेंगे, हम तो लेकिन एक करेंगे। बिल्कुल नहीं, और एक सवाल ये भी आता है कि आज मोदी जी ने क्या ये एक बहुत ही अनोखे काम किए हैं, जो इसके पहले जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने कभी आज तक ये एक दरवाजा खोला ही नहीं इस तरीके से अमेरिका के लिए। और स्पेशली मिलिट्री कमांड की मैं बात कर रही हूँ, मिलिट्री कमांड को यानी कि सेना के मुख्यालय को आपने ट्रंप के हवाले कर दिया है और आप बोल दिया है कि अब आप जाइए वहां पर। तो क्या पहले के प्रधानमंत्री मूर्ख थे, या फिर जो अभी की चीजें हो रही वो हमें समझ में नहीं आ रही? भाई अब जाने वाले ज्यादा होशियार है, इनकी असल में ट्रम्प से जो होता ना ब्रेकअप हो गया था, अब उसको ब्रेकअप को दोबारा से जो कहते ना पैचअप कैसे करें, तो उस पैचअप में इनको टेक तो कुछ नहीं है, इनको तो गिव ही गिव चल रहा है। तो ही इज गिविंग। अभी आपने जो मैंने बोला, अभी अरुमा जी ने जैसे बोला कि ट्रेड डील के बाद सिक्योरिटी डील, तो इसको यही कहा जाएगा कि आप सिक्योरिटी बताने के लिए कुछ तैयार नहीं है। और आपने ये वो सरकार है जिसने उड़ी का बेस खोल दिया था पाकिस्तानी आर्मी के लिए, या ये इंस्पेक्शन कीजिए, मतलब कहीं होता है ऐसा? मतलब और फिर अब क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रम्प की जो बदतमीजियां मैं कहूंगी जो कर रहे हैं वो मोदी जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोदी जी ट्रम्प को एनी हाउ किसी भी तरीके से पैसिफाई करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, ताकि वो मोदी जी का इंसल्ट करना बंद करे, ह्यूमिलिएशन बंद करे। तो उसके लिए जो वो मांग रहे हैं मोदी जी उनको प्लेटर पे रख रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम, आप और विपक्ष तो विरोध कर सकता है। देखिए मीडिया जो है उसका काम यही है कि अगर आप कुछ हो रहा है तो पहला तो काम तो सवाल करना ही है। सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा है, और चीज अपेरेंटली एक एट अ ग्लांस हमें लग रहा है कि नहीं, सिक्योरिटी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इससे। नहीं, सबसे तो बड़ी बात है डेफिनेटली सवाल उठाया जाएगा और हमारा काम है जनता को अवेयर करना।
समझौता, सरेंडर, ये सब बड़े अंडरस्टेटमेंट हो गए हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर एक ऐसा भूचाल इस समय है जो देश के लिए पता नहीं आगे क्या होगा, ये किसी को पता नहीं है। सबसे बड़े खतरों के साथ पूरा देश इस समय खेल रहा है। सर्गियो गोर का जो वो केवल वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स नहीं गए हैं आपके, वो आपके जो आरबीआई गवर्नर हैं उनसे भी मिल रहे हैं, वो मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं। मतलब ये कुछ जो एक ऑकवर्ड सा एक मूवमेंट है उनका, और वो इस नजर से ज्यादा मूवमेंट, इस नजरिए से ज्यादा ऑकवर्डनेस उसमें नजर आ रही है कि इससे पहले अभी अभी हम एक ट्रेड डील करके चुके हैं, जिसके बारे में इस देश के न केवल किसान बल्कि आम जनता उससे भयभीत है। वो उसमें सबसे पहला रिएक्शन क्या आया कि मोदी ने देश को बेच दिया है, और किस चीज के लिए, इन लिeu ऑफ व्हाट, क्या चीज आपने दे दी है, या क्या आप क्यों ऐसा समझौता करने के लिए मजबूर हुए? आप जीनोम प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को आप इंडिया में लाने को क्यों दे रहे हैं? आपके यहाँ तो बैन है उन चीजों के ऊपर, और आप उसको पिछले दरवाजे से ला रहे हैं, और जवाब ये दे रहे हैं कि पीयूष गोयल दे रहे थे एक जगह जवाब, जब आप धीरे धीरे जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खाने लगते हैं तो आपका जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। मतलब क्या एब्सर्ड लॉजिक दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं? वो तो जो जिस वजह से आप जीनोम का बैन किया था, उसके आप कॉन्ट्रेरी लॉजिक दे रहे हैं। जो भी कुछ आपका अल्ट्रेशन होना होगा वो तो हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर। तो वो चीज आप जो है आप वो कर चुके हैं, तो उसमें ये लगता है कि सीज फायर का जो मुद्दा देखिए, उसपे मोदी जी जवाब नहीं देते हैं, और जो जहां से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बदले में सीज फायर हुआ, उस जगह पे आप विजिट कराने ले जाते हैं कमांडर को, एम्बेसडर को। तो ये एक सोचने वाली बात है, जो आपने भी अपने एप्रीहेंशन अभी जाहिर किया कि क्योंकि उनके साथ कोई अकेले तो गए नहीं थे, वो बहुत सारे लोग गए हैं। और देखिए आजकल का कोई स्पाइंग, कोई भी आपकी हैकिंग वगैरह करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के जमाने में। आपने उनकी फ्रिस्किंग तो की नहीं होगी कि क्या क्या लगा के आए हो आपके अपने बॉडी के ऊपर। तो वो चीजें जो क्या होता है कि आज जो है मोसाद का जमाना है, आज जो जिस तरीके की एक दूसरे देश की जो एस्पिनॉज और स्पाइंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, और जो कुछ आप मतलब जो आपको डेटा चाहिए वो आप किसी भी देश का उठा के ले सकते हैं। तो वो जो और फिर वो लोग तो बहुत एडवांस लोग हैं। तो आप क्या मतलब क्या बताना क्या चाह रहे हैं? एक तरफ तो अमेरिका आपका दुश्मन है, आप क्या गालियां दे रहे हैं दिन रात, आप भूरे लाल भूरे चाचा और ट्रम्प को पता नहीं क्या क्या गालियां देते हैं आप दिन भर, आपके भक्त और आप लोग। और अचानक आज आपको इतना प्रेम उमड़ आया कि आइए जी आप हमारा ये देख के जाइए वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो गर्दन पे उसने अंगूठे से आपका गर्दन दबाई हुई है, आपको चोक, गर्दन को बुरी तरह जकड़ रखा है कि छूटेंगे तो कैसे छूटेंगे। तो अब आपका छूटना भारी है। अब तो मुझे तो लग रहा है कि कुछ अभी आने वाले कुछ दिनों में आप और भी एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कुछ नई नई चीजें, आपके नए नए डेवलपमेंट्स देश के सामने आएंगे। तो उसमें अब देश की जनता, क्योंकि उनको तो मोदी है तो मुमकिन है, और हर हर मोदी, थर थर मोदी, जो भी कुछ है, उनको लगता है कि अगर मोदी जी ही आपके महामानव, नॉन बायोलॉजिकल और विश्व गुरु और देश के तारणहार पालनहार है, और उन्होंने विकसित भारत बना दिया है भारत को, तो भाई जो मोदी जी कर रहे हैं करते जाइए। हमारा काम तो आपको आगाह करना है, फोर वार्न करना है। फोर वार्न इज फोर। जी नाजरीन, वीडियो आपने देखी। इस जो अमरीकी सफ़ीर के दौरे का जो है एक पूरा जो तनाज़र अगर देखा जाए तो इनके दिफाई तजिया निगार और इनके जो जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ साथ उनकी जो सियासी जमातें हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, उन्होंने भी जो है इस दौरे को जो है उस पर एतराज़ उठाया, और इस चीज़ को लेकर जो है कहा जा रहा है कि फ़ौजी हेडक्वार्टर तक जो है अमेरिका के सफ़ीर की रसाई जो है देना, ये इस पे जो है बनता ही नहीं है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।